पाकिस्तान के मासूम बच्चे खतरे में। हाँ, ये तो शराब हो लेंगे बच्चों को। जब ऑयल खराब हो जाती है पता लगता है आपको? पोलियो वैक्सीन बच्चों को पिलाने की बजाय सड़कों पर बहाने का लर्ज़ाखेज इंकिशाफ। घरों पर निशानात और कागजी कार्रवाई पूरी, और फिर ये जिम्मेदारी उठाई सरेआम की टीम ने। It is the future of our children that is at stake and that we must protect at all costs. Any negligence in fight against polio shall be a crime against our generations. किसी की नाअहली, बददयांती या बदउन्मानी की वजह से अगर कोई एक भी बच्चा पोलियो वायरस का शिकार होकर उम्र भर के लिए माजूर हो जाए तो क्या दुनिया की कोई भी दौलत उस मासूम का बेऐब बचपन उसे वापस लाकर दे सकेगी? क्या फिर दुनिया की कोई भी वैक्सीन या कोई भी इलाज दूसरे बच्चों को खेलता देखकर इस माजूर बच्चे की आंखों में आने वाले आंसुओं को रोक सकेगा? क्या दुनिया की कोई भी एनजीओ या कोई भी इदारा लड़खड़ाकर गिरने के नतीजे में उसे लगने वाली चोट का इजाला कर सकेगा? क्या यखबस्ता हॉल्स में पोलियो पर होने वाली किसी भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार से अपने माजूर बच्चे को सारी उम्र पालने वाली मां की तकलीफ कोई महसूस कर सकेगा? और क्या किसी भी मुल्क के हुक्मरान की धुआंधार तकरीर से अपने जवान लेकिन माजूर बेटे को सहारा देने वाले बूढ़े बाप का दर्द कम हो सकेगा? जवाब है नहीं। और ये तो किसी भी एक पोलियो केस का जज्बाती पहलू है। पोलियो के हर केस के मंजरेआम पर आने के बाद दुनिया के किस किस खित्ते में पाकिस्तान के नाम पर खतरे की घंटियां बजती हैं, दुनिया के किस किस एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को मजीद तज़हीक का सामना करना पड़ता है, दुनिया के किस किस इदारे के कान खड़े होते हैं और दुनिया के किस किस मुल्क की जानिब से मजीद पाबंदियां लगने का इम्कान बढ़ जाता है, ये सब जानते हुए भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। किसी एक बच्चे का माजूर होना पूरे पाकिस्तान की मुआशी और बैनुल-अक़वामी माजूरी बन सकता है, ये बात समझते हुए भी सब अरबाबे इख्तियार ज़हनी माजूरी का सबूत देते हैं, लेकिन सरेआम की टीम हर कौमी इशू पर अपने हिस्से का काम और अपने हिस्से की आवाज बुलंद करती रहेगी। अब देखना यह है कि क्या आज के हौलनाक हकायक की बाज़गश्त इक़्तिदार के किसी सोए हुए ऐवान को लर्ज़ाती है या नहीं। कुछ लोगों के नजदीक मामला शायद छोटा सा हो, लेकिन इसके नताइज किस कदर खौफनाक और भयानक हैं, इसके तसव्वुर से ही रूह कांप जाती है। पोलियो के खात्मे को कौमी फरीजा समझते हुए सरेआम की टीम रोजे अव्वल से ही इसे एक मिशन के तौर पर लेकर चल रही है। गुज़श्ता बरस कराची के इत्तेहाद टाउन में दहशतगर्दों की जानिब से खवातीन पोलियो वर्कर्स को कत्ल करने के 2 ही रोज बाद सरेआम की टीम ने कुछ रजाकारों के साथ मिलकर उन्हीं गलियों में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर शहीद पोलियो वर्कर्स का छोड़ा हुआ काम मुकम्मल किया था। लेकिन मौजूदा बरस पाकिस्तान में पोलियो वायरस की संगीनी और मकामी और बैनुल-अक़वामी तौर पर इसके खतरनाक नताइज की पै दर पै खबरों के बाद सरेआम की टीम ने वतन अजीज में जारी अरबों रुपए की पोलियो मुहिम की तहकीकात का फैसला किया, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आखिर क्या वजह है कि इतने धूम धड़के, इतने बुलंद बांग दावों और इतनी फुर्तियों और तकरीरों के बावजूद मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है।
इस मकसद के लिए सरेआम की टीम ने जो लाहे अमल मुरतब किया वो ये था कि हमारे नुमाइंदे कराची के हसास तरीन टाउन्स में शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में इंसदादे पोलियो वर्कर्स के तौर पर भर्ती होंगे, ताकि पोलियो मुहिम के दौरान वहां के असल हकायक को रिकॉर्ड किया जा सके। क्योंकि आला दफातर और महल्लात में जो कुछ मर्जी होता रहे, अहम बात यह है कि ग्राउंड पर यानी गलियों, मोहल्लों और घरों में पोलियो के कतरे पिलाने की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है या फिर नहीं। और सरेआम की टीम यही बात खोजने निकली थी। इब्तिदाई तहकीक के बाद ये बात मालूम हुई कि शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान और फाटा के दीगर इलाकों की तरह कराची के कुछ इलाके भी पोलियो वायरस के हवाले से उतने ही हसास हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी और पोलियो के मुमकिना फैलाव के हवाले से भी। और इन्हीं टाउन्स में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने जा रही थी। सरेआम के नुमाइंदों की पोलियो वर्कर्स के तौर पर भर्ती का तरीकाकार तय किया गया और जाहिर है दर्जन भर नुमाइंदों को इंसदादे पोलियो वर्कर बनाकर पोलियो टीम्स में शामिल करवाना इतना आसान नहीं था। लेकिन असल इम्तिहान तो भर्ती के बाद शुरू होना था। मुल्क के तूलो अर्ज में पोलियो वर्कर्स पर होने वाले हमलों के बाद इन हसास तरीन इलाकों और गलियों में पोलियो के कतरे पिलाना जान जोखिम का काम था। और ये काम सरेआम के नुमाइंदों को उतने ही दिन करना था जितने दिन बल्दिया टाउन, किमाड़ी टाउन और गडाफ टाउन में पोलियो मुहिम जारी रहती। 15 दिन, 20 दिन या शायद इससे भी ज्यादा, और वो भी दहशत और मौत के साए में। लेकिन ये पाकिस्तान की आने वाली नस्ल का मामला था। अक़वाम आलम में पाकिस्तान की इज्जत और बका का मसला था। सो हमने अपने काम करने के तरीक़ाकार और हुदूद व क़ुयूद का हतमी तयन शुरू किया। एक चीज़ ये करनी है हमने कि ऐसा ना हो कि चूँकि हमारे बहुत सारे वर्कर्स होंगे, आप लोग भी हैं, हम और लोग भी ज़ाहिर है हायर करके उसके अंदर प्लांट कर रहे हैं, कि हमारी वजह से उस एरिया की या उस यूसी की या उस गली की पोलियो वैक्सीन मुहिम ख़राब हो। सिर्फ हम अपनी रैकी और रिसर्च कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग में लगे हुए हैं और अपना काम जो हमें करना है, जो आपको यहाँ से हम भी ट्रेन करेंगे और जो आपको टाउन हेल्थ ऑफिस भी वहाँ पे ट्रेनिंग देगा और WHO की जानिब से भी ट्रेनिंग मिलेगी। ऐसा ना हो कि आप उस काम को छोड़ दें। तो आपने आप पे दूसरी जिम्मेदारी है। एक तो आपने नज़र रखनी है, रिकॉर्ड करते रहना सब चीज़ों को। दूसरा मेक श्योर करना है कि हमारा जो हमने एरिया कवर किया है ना, वहाँ पे सही तरह जेन्युइन तरीके से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाए। यानी फोकस हमारा रिकॉर्डिंग पे ना रहे। ऐसा ना हो कि हम बच्चों को वहाँ छोड़ दें और फिर ज़ाहिर पता नहीं कब अगली मुहिम में बच्चों की बारी आए और कब दोबारा उन्हें पोलियो वैक्सीन मिले। सो ये मेक श्योर करना है हमने कि हम अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करेंगे। साथ साथ सानवी हैसियत होगी इस काम की जो हमने रिसर्च करनी है और जो हमने देखना है चीज़ों को। हो सकता है मोबाइल खोलते हुए गिर गई हो। एक तफसीली मीटिंग के बाद सरेआम के नुमाइंदे बल्दिया टाउन के टाउन हेल्थ ऑफिस की जानिब रवाना हुए, जहां मुख्तलिफ जराए से बात करके हमने इस बात को यकीनी बना रखा था कि सरेआम की टीम के नुमाइंदों को इंसदादे पोलियो मुहिम के वर्कर्स के तौर पर भर्ती कर लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। भर्ती के तमाम मदारिज तय करने के बाद बिल आखिर बल्दिया टाउन में इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला दिन आन पहुंचा। इस दिन सरेआम के नुमाइंदों ने क्या क्या देखा और क्या कुछ रिकॉर्ड कर पाए, वो बताने से पहले आपको पोलियो वैक्सीन के बारे में चंद अहम बातें बताना इंतहाई जरूरी है। दुनिया के अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स, जापान, चंद अरब शयूख और कुछ इदारों के मुश्तरका कंसोर्शियम की जानिब से अरबों डॉलर्स के अतिये के बाद इंतहाई महंगी पोलियो वैक्सीन पाकिस्तान में बच्चों को पिलाने के लिए फराहम की जाती है, जिसके एक एक कतरे की कीमत हजारों रुपए में है। पोलियो वैक्सीन एक इंतहाई हसास वैक्सीन है जिसे एक खास दर्जा हरारत पर रखना इंतहाई जरूरी है और उस मखसूस टेम्परेचर के अलावा रखे जाने पर यह वैक्सीन कुछ ही लम्हों में अपना असर खो देती है। इसीलिए पोलियो वैक्सीन की हर शीशी यानी हर वायल के ऊपर VVM यानी वैक्सीन वायल मॉनिटर नस्ब होता है, जो ये बताता है कि ये वैक्सीन काबिले इस्तेमाल है या फिर नहीं।
यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जारी करदा ब्रोशर्स और किताबचों के मुताबिक अगर पर्पल यानी जामनी गोल दायरे के ऐन दरमियान में मौजूद छोटा सा चौकोर हिस्सा सफेद है तो वैक्सीन अव्वल दर्जे की है यानी फर्स्ट ग्रेड की है और काबिले इस्तेमाल है। अगर ये चौकोर हिस्सा नीम जामनी रंग का है तो वैक्सीन दूसरे दर्जे की है। लेकिन इस सूरत में भी वैक्सीन बगैर किसी तशवीश के बच्चों को पिलाई जा सकती है। लेकिन अगर ये चौकोर हिस्सा भी बाकी दायरे की तरह पर्पल या जामनी रंग का हो गया है तो पोलियो की ये वैक्सीन तीसरे दर्जे की यानी थर्ड ग्रेड हो गई है और ऐसी सूरत में इसे बच्चे को पिलाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सादा पानी के 2 कतरे। नतीजा पोलियो वायरस अपनी जगह बरकरार। लेकिन इसके बावजूद सरेआम की टीम पूरी पाकिस्तानी कौम से दस्तबस्ता दरखास्त करेगी कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे हर हाल में पिलवाएं, क्योंकि किसी सूरत में भी पोलियो के कतरे नुकसानदेह नहीं है, चाहे पोलियो वैक्सीन तीसरे दर्जे की ही क्यों ना हो। हाँ, इस सूरत में सिर्फ ये है कि इसका फायदा नहीं होगा और इस मसले का हल भी यही है कि बच्चों को हर बार पोलियो के कतरे पिलवाए जाएं, ताकि अगर किसी एक बार में वैक्सीन में कहीं कोई खामी या कोताही रह भी गई है तो दूसरी बार में इसका इजाला हो सके। और अगर पोलियो वर्कर आपके घर नहीं पहुंचते या आपके घर के बाहर जाली निशान लगाकर चले जाते हैं तो भी आप खुद जाकर करीबी टाउन हेल्थ ऑफिस, सरकारी डिस्पेंसरी या सरकारी अस्पताल से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे हर हाल में पिलवाएं, क्योंकि हुकूमत के साथ साथ ये आपका भी फर्ज है। हैरानी और परेशानी की बात यह है कि पोलियो वायरस के हवाले से हसास तरीन करार दिए गए मेगा सिटी कराची के अक्सर टाउन्स में पोलियो वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए कोई भी फ्रिज या मशीन सिरे से मौजूद नहीं और अक्सर बेशतर इन वैक्सीन्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए मखसूस बॉक्सेस या कैरियर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले दिन हमारे नुमाइंदों को भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इन समेत दूसरे पोलियो वर्कर्स को पोलियो की वैक्सीन लिफाफों में लाकर दी गई, जिसे उन्होंने बीच बाजार में अपने मखसूस कैरियर्स के अंदर रखा और जाहिर है तब तक वैक्सीन का जितना नुकसान होना था हो चुका था। हमारे नुमाइंदों का पहला दिन पोलियो के कतरे पिलाने और मुशाहिदा करने में गुजरा। बेशुमार बेज़ाब्तगियां हुई, लेकिन किसी न किसी वजह से इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, क्योंकि जाहिर है हमारे पास खुफिया कैमरों की तादाद महदूद थी। दूसरे रोज बिल आखिर एक हौलनाक मंजर हमारे एक नुमाइंदे के खुफिया कैमरे की जद में आ ही गया। पोलियो वर्कर सलमा और उसकी साथी पोलियो की इंतहाई कीमती वैक्सीन को जमीन पर गिराकर जाया कर रही थीं। पोलियो वैक्सीन क्यों फेंकी जा रही थी ये तब तक न हम जानते थे और न ही ये मनाजिर रिकॉर्ड करने वाला हमारा नुमाइंदा। बल्दिया टाउन में कुछ मकामात पर हमारे नुमाइंदों को तीसरे दर्जे की वैक्सीन के इस्तेमाल का शुबा भी हुआ, लेकिन एक छोटी सी वैक्सीन के वाइल पर बना हुआ एक छोटा सा दायरा और उसके अंदर के रंग खुफिया कैमरे पर ठीक से रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते थे और हम तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते थे जब तक हमें 100% यकीन ना हो और हमारे पास उस बात के नाकाबिले तरदीद सबूत ना हो। बल्दिया टाउन में पोलियो मुहिम के 3 रोज मुकम्मल होने के कुछ दिन बाद किमाड़ी टाउन में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हुआ तो यहाँ भी हमारे नुमाइंदों की पोलियो वर्कर्स के तौर पर भर्ती का इंतजाम मुकम्मल था। बल्दिया टाउन में इत्तेहाद टाउन जैसे खतरनाक इलाकों में खिदमात सरंजाम देने के बाद अब हमारे नुमाइंदों के लिए किमाड़ी टाउन के मच्छर कॉलोनी जैसे खतरनाक इलाके का इम्तिहान था। पहले रोज सरेआम के नुमाइंदों और दीगर पोलियो वर्कर्स को बगैर बर्फ के पोलियो वैक्सीन फराहम की गई और इन सब ने अपने इलाके में जाकर बर्फ की एक दुकान से बर्फ खरीद कर अपने बॉक्सेस में डाली और ये सारा अमल हेल्थ ऑफिस के वैक्सीनेटर रहमत ने अपनी निगरानी में खुद करवाया। यकीन जानिए पोलियो वैक्सीन की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए मुहज्जब दुनिया में ये एक घिनौना मजाक है। खैर, ऐसी सूरत में वैक्सीन कहाँ ठीक रह सकती थी। वैक्सीन 3rd ग्रेड हुई तो हमारे नुमाइंदों ने अपनी एरिया इंचार्ज को इस बारे में आगाह किया, जिसने इस बात की तस्दीक की कि इनमें से बहुत सी पोलियो वाइल्स खराब यानी 3rd ग्रेड यानी तीसरे दर्जे की हो चुकी हैं। ये देख लो, यहाँ से निकली है बिल्कुल खराब। हाँ, ये तो शराब हो चुकी है। लाएंगे बच्चों को।
लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को यही पोलियो वैक्सीन पिलाने का कहा गया और यही वैक्सीन पिलाई गई। उसको देखी थी आपने? तो भी यही थी ना? सबके पास यही। तो आपने बोला नहीं उनको? क्या बोला तो फ्यूज है, मुँह पिलावा तो नहीं तो अपना काम करो। ये पिला दे? आप लोग थर्ड ग्रेड है, इसको कैसे पिला दे? अपना काम करें। टाउन हेल्थ ऑफिसर के वैक्सीनेटर रहमत से जब तीसरे दर्जे की नाकाबिले इस्तेमाल वैक्सीन पिलाने की बात की गई तो उसके लिए भी ये एक मामूल की बात थी। ये देखो ना, ये वाली देखो, ये दिखाओ, ये देखो। हाँ ये हो, ये हो, पिलाई नहीं है, पिलाई है ना, ये जब आती है पिला दी, कोई मसला तो नहीं होगा ना इसका? नहीं वैक्सीन इससे पोलियो से कोई बच्चे वो नहीं होता। अच्छा चलता है यार, पिलाओ। कल दूसरी लेंगे। नहीं ये थर्ड क्लास चलेगा। चलो आओ। मच्छर कॉलोनी में पोलियो मुहिम के दूसरे दिन एक और खातून वर्कर पोलियो वैक्सीन सड़क पर फेंकते हुए हमारे एक नुमाइंदे के खुफिया कैमरे के दायरे में आ गयी। मतलब है 22 से 32 बच्चे नहीं 18-36 बच्चे होते हैं ना, 25 तक की कर दो। और फिर तीसरे रोज किमाड़ी टाउन का 8 साल पुराना पोलियो वर्कर सैफ भी यही हरकत करते हुए खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड कर लिया गया। इससे पहले ये साहिब पोलियो वैक्सीन को एक घंटे तक हाथ में लेकर घूमते रहे थे, जबकि बच्चे को कतरे पिलाने के फौरन बाद पोलियो की वैक्सीन वाले वायल को वापस बर्फ वाले कैरियर में रखना इंतहाई जरूरी होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वाज़ेह हिदायत के बरक्स बच्चों को धूप में ही पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे थे। चलें, ये बच्चे तो खुशकिस्मत थे कि जिन्हें पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए तो जा रहे थे, वरना ज्यादातर पुराने वर्कर्स सिर्फ घरों के बाहर पोलियो के कतरे पिलाए जाने के निशानात लगा रहे थे और अपने पास मौजूद टेलीशीट्स में जाली इंदिराज कर रहे थे और इसीलिए बच जाने वाली वैक्सीन को सड़कों पर फेंका जा रहा था। ये कारस्तानी भी सैफ नामी इस वर्कर ने हमारे नुमाइंदे को सिखाई और तब ही हम पर बल्दिया टाउन वाली खवातीन से लेकर इस वर्कर तक पोलियो वैक्सीन गलियों में फेंकने का राज खुला। हैरत अंगेज और खौफनाक राज। ये वायल कम इस्तेमाल हुए और बच्चे ज्यादा है। मैंने कहा एक घर में 3 बच्चे हैं, शोकिंग पे हमने क्या लिखना है 3/3। हमने एक को पिलाए हैं, 2 ने किए बाहर, ठीक है, तो वो वायल हमारी बच गई। तो उसका क्या करें? बोला उसको नहीं नोट करो, चोकिंग पे नोट कर लो। मैंने कहा ठीक है, उसको हम चोकिंग पे नोट करते, यहाँ नहीं नोट कर दे। यानी इसको सही तरीके से पूरा करोगे तो फंसोगे, फंस जाओगे। हाँ। और फिर वापसी से जरा पहले वैक्सीनेटर रहमत भी पोलियो की वैक्सीन सड़क पर फेंकते हुए खुफिया कैमरे के जरिए रिकॉर्ड कर लिया गया। अब जरा अरबाबे इख्तियार खुद अंदाजा लगाएं कि अगर महज 2-3 रोज में सरेआम की टीम के खुफिया कैमरे कम से कम 5 पोलियो वर्कर्स को पोलियो की वैक्सीन सड़कों और गलियों में फेंकते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं तो असल में पोलियो वैक्सीन फेंकने वालों की तादाद कितनी होगी, क्योंकि जाहिर है कि हम सभी वर्कर्स को तो रिकॉर्ड नहीं कर सके होंगे और ना ही ऐसा हुआ होगा कि जिन लोगों को हमने रिकॉर्ड किया इनके अलावा किसी और ने कोई 2 नंबरी ना की हो। लेकिन सभी घरों पर निशानात लगा दिए गए थे और टेली शीट में भी अपने पास से ही बच्चों का इंदराज बिल्कुल मुकम्मल था, यानी इलाके के बच्चों की एक बड़ी तादाद पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह गई थी। मतलब पोलियो का वायरस इस इलाके में अब भी मौजूद था और मुसलसल फैल रहा था। लेकिन पोलियो वर्कर्स की इस सुस्ती, बेईमानी और बेहयाई से ज्यादा तशवीशनाक बात ये थी कि वर्कर्स की निगरानी करने वाले एरिया इंचार्ज के निगरान UCMOs यानी मेडिकल ऑफिसर्स, उनकी निगरानी करने वाले टाउन हेल्थ ऑफिसर्स, निगरानी और वेरिफिकेशन के काम पर मामूर EDO हेल्थ के नुमाइंदे, यूनियन काउंसिल और टाउन्स की सतह पर निगरानी और रीचेकिंग के लिए तैनात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे, यूनिसेफ के ज़ैली इदारे कॉमनेट के मुकर्रर करदा निगरान,
डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स, सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस और रेंजर्स, इंसदादे पोलियो का सीएम सेल और पीएम सेल, इन सब इदारों और लोगों की मौजूदगी में भी अगर पोलियो वैक्सीन बच्चों तक नहीं पहुंच रही तो फिर लाखों की तनख्वाहों, करोड़ों के अखराजात और अरबों रुपए के बजट को आग लगा देनी चाहिए। अगर इत्तेहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी और गडाब टाउन का बच्चा पोलियो के कतरों से महरूम रहता है तो फिर एयर कंडीशन हॉल्स में होने वाली हर कॉन्फ्रेंस, हर सेमिनार, हर बैरूनी दौरे, हर नोटिस और हर तकरीर पर सिर्फ 3 हर्फ ही भेजने चाहिए और इस सारे ड्रामे और तमाशे को बंद करके मुल्क के बच्चों को माजूर होने के लिए छोड़ देना चाहिए। नहीं, 3rd ग्रेड का तो आप जो है बिल्कुल भी मैं मानने को तैयार नहीं होंगी, क्योंकि हमारी जो वायल्स होते हैं उस पर वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है। आप मुझे वहाँ जितने वर्कर्स हैं उसमें से 50% भी अगर वीवीएम जानते होंगे और उन्हें पता होगा कि 3rd ग्रेड वैक्सीन क्या है तो आप यहीं आके मेरे साथ बैठ के तनकीद कीजिएगा, हम उसे ऑनर करेंगे। और वतन अजीज में ऐसा हो भी तो शायद कोई हैरानी की बात ना हो। आखिर थर के मासूम बच्चे भी तो भूख के हाथों मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं और सैकड़ों बेगुनाहों के तड़प कर मर जाने के बावजूद किसी ने किसी का क्या बिगाड़ लिया है। अरबाब इख्तियार की इस रिवायती बेहिस्सी और बेज़मीरी के बावजूद हमने पोलियो जैसे कौमी इशू पर अपनी तहकीकात को किसी नतीजे तक पहुंचाने का अज़्म कर रखा था। हम सबसे पहले टाउन हेल्थ ऑफिसर किमाड़ी टाउन के दफ्तर पहुंचे ताकि उनसे ये तस्दीक करवा ली जाए कि पोलियो वैक्सीन बच्चों को पिलाने की बजाय सड़कों पर फेंकने वाले उन्हीं के टाउन के वर्कर्स हैं या नहीं, ताकि बाद में ये एतराज न किया जा सके कि शायद सरेआम की टीम ने अपने ही कुछ लोग खुद ही वैक्सीन फेंकते हुए रिकॉर्ड कर लिए हैं। टीएचओ साहिबा ने हमें अगले रोज आने का कहा और दूसरे रोज हमारे पहुंचने पर इस टाउन के 10 बरस पुराने वैक्सीनेटर रहमत को बुला लिया गया, जो सरकारी तौर पर तो पूरे इलाके की निगरानी पर मामूर था, लेकिन इस शख्स ने वर्कर्स को 3रे दर्जे की पोलियो वैक्सीन पिलाने का कहा, बल्कि खराब वैक्सीन में अपनी निगरानी में बर्फ की दुकान से बर्फ भी रखवाई और आखिर में पोलियो वैक्सीन को गिराते हुए भी रिकॉर्ड कर लिया गया। हर दूसरे मुल्जिम की तरह ये भी तस्लीम नहीं कर रहा था कि उसने पोलियो वैक्सीन गिराई है। क्या किया? टीम को दिया था खोल के। टीम किसको दिया था? टीम थी हमारे साथ। ये तो रहमत बताओ, ये हाथ जो इधर किया है ये क्या किया है? ये मोबाइल खोला था, वो तो खोल लिया, नजर आ गया। क्या लगा था इसमें? लेकिन फिर रिकॉर्डिंग देखकर किमाड़ी टाउन का ये वैक्सीनेटर कुछ अजीब मंतिक पेश करने की कोशिश करने लगा। वैक्सीन क्यों फेंकते हैं वर्कर्स? ये जब हम आ रहे थे ना, हाँ, तो काम हो गया था हमारा। ठीक है। मैंने कहा यार इसको इक्वल करो, इसके बराबर अगर आप जो है ना वाइल को बराबर रखो ताकि हमारी जो रिपोर्ट बनेगी इसी हिसाब से बनेगी। ठीक है। तो उसने जब इस काम किया ना तो उस वक्त तो खोला नहीं, तो मैंने कहा भाई इसको खोलो, इसके बराबर वैक्सीन करनी चाहिए ताकि रिपोर्ट और वैक्सीन मैच करें आपस में। ठीक है। वेस्टेज ज़्यादा हो रही थी। हाँ, या कतरे सही नहीं पिलाए जा रहे? नहीं, कतरे सही नहीं पिलाए जाते, वेस्टेज ज़्यादा हो रही थी ना। वेस्टेज ज़्यादा हो रही। हाँ। लेकिन फिर रहमत ने टीएचओ के कमरे से बाहर आकर असल लेकिन हौलनाक हकीकत का एतराफ कर ही लिया। टीम से ही होता है, मेरे से गलती होगी। टीम क्या करती है? टीम यही करती है कि जब प्रोग्रेस ज़्यादा ले आती है तो वाइल कम होता है। वो कैसे ले आती है? जब तक उसने जितनी पिलाई, इसका मतलब मार्क करती है ना खाली, और बच्चों को नहीं पिलाती। बस घर पे मार्क कर दिया, पिलाया नहीं और एंट्रियां ज़्यादा कर ली। टीएचओ साहिबा ने एरिया इंचार्ज नजमा को भी शनाख्त कर लिया था, जबकि बाद अज़ां पोलियो वैक्सीन गिराने वाली इस वर्कर को भी शनाख्त कर लिया गया। इसके बाद सरेआम की टीम टाउन हेल्थ ऑफिस बल्दिया टाउन पहुंची, जहां रिश्वत लेकर सरेआम की टीम को जाली क्लिनिक खोलने की इजाजत देने वाले टीएचओ डॉक्टर कमाल मुअत्तल हो चुके थे और उनकी जगह आर्जी तौर पर डॉक्टर शकील इस टाउन के इंचार्ज थे। हमने बल्दिया टाउन में पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वैक्सीन गिराने, घरों पर जाली निशानात लगाने और बच्चों को वैक्सीन पिलाए बगैर फॉर्म भरने वाली 2 खवातीन की खुफिया रिकॉर्डिंग इन्हें दिखाई और इन दोनों खवातीन को उनके अमले ने शनाख्त कर लिया। गडाब टाउन में भी हमारे नुमाइंदे पोलियो वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे थे। पोलियो वैक्सीन के 3rd ग्रेड होने की इत्तला पर हमने यहाँ पर कैमरों के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि खुफिया रिकॉर्डिंग की सूरत में काफी सबूत हमारे हाथ आ चुके थे। इस दुश्वार गुजार इलाके में पोलियो वर्कर्स और उनकी सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के अलावा
कोई नाम निहाद अफसर या निगरान मौजूद नहीं था। पोलियो वर्कर्स की तरबियत का मेयार सिफर था। हमारे नुमाइंदे ने एक वर्कर से पोलियो वैक्सीन के काबिले इस्तेमाल होने या खराब होने के बारे में पूछा तो वो सिरे से ही इस बारे में ला इल्म थी। जब ऑयल खराब हो जाती है पता लगता है आपको? हाँ? नहीं लगता इस तरह खराब होता है। कैमरे पर भी जब हमने पोलियो वर्कर्स से पूछा कि वो जो वैक्सीन बच्चों को पिला रही हैं वो काबिले इस्तेमाल है या नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं जानती थी। आपको इल्म है कि 3rd ग्रेड और 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड वैक्सीन क्या होती है? तो इतना नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा, बताया नहीं किसी ने आपको जब आप वैक्सीनेशन के लिए निकल रही थी तो? आप बताओ इसमें से कौन सी 3rd ग्रेड है और कौन सी इस्तेमाल के काबिल है? अगर ख़राब हो जाएगी वैक्सीन तो उसे किस तरह पहचानोगे? बताओ। अच्छी बात यह है कि एरिया इंचार्ज जानती थी कि 3rd ग्रेड या 3रे दर्जे की वैक्सीन क्या होती है, और बुरी बात यह है कि जानने के बावजूद इसी 3rd ग्रेड वैक्सीन का इस्तेमाल धड़ाधड़ जारी था। नहीं, ये 3rd है और बाकी ये सब 2nd है। इसको हम 2nd ग्रेड काउंट कर सकते हैं, हाँ। लेकिन ये तकरीबन तीनों एक ही उसमें टोन में है, जामनी। गडाब टाउन की रिकॉर्डिंग जबकि किमाड़ी टाउन और बल्दिया टाउन की खुफिया रिकॉर्डिंग लेकर सरेआम की टीम ईडीओ हेल्थ के दफ्तर पहुंची। ईडीओ साहिब ने खंदा पेशानी से इन खामियों और कोताहियों को तस्लीम किया और आइंदा ऐसा न हो, इस सिलसिले में आला ऐवानों तक नई हिकमत अमली तरतीब देने की बात पहुंचाने का वादा किया। इस मुल्क को ऐसे ही अफसरान की जरूरत है जो मसाइल को झुटलाने और उनसे भागने की बजाय उनका सामना करें और उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। देखिए, हम फरिश्ते नहीं हैं, गलतियाँ भी कर सकते हैं। गलतियाँ 2 तरह की, एक तो नादानिस्ती में और एक मुजरमाना। ये मुजरमाना है, तो ये गलती नहीं है, ये जुर्म है और इसके को इनिशिएट अभी होना है एक्शन। मुझे आप अभी नाम दे दीजिए, मैं उसको शनाख्त करी हूँ और मैं उसके एक्शन। हम आपको सीडीज की बंद करके भिजवा देते हैं और जितने नाम हम जानते हैं वो भी बता देते हैं, अदरवाइज आपको उनकी वो दे दें ताकि मैं उनके साथ उनके जो उनको सस्पेंशन ऑर्डर उनका शो काज है उसके साथ तस्वीर लगी हो, उनको ये हो ताकि कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। ऐसी ही एक शख्सियत कमिश्नर कराची शुएब अहमद सिद्दीकी हैं, जो हर समाजी बुराई के खात्मे के लिए सरेआम की टीम के शाना बशाना खड़े रहे हैं। हमने ये संगीन मामला उनके इल्म में भी लाने का फैसला किया और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते उनकी तशवीश ये थी कि प्रोग्राम में कोई ऐसी बात नशर न की जाए जिससे पोलियो के खात्मे के सिलसिले में बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का वक़ार मजरू हो। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि खामियों को तलाश करके उन पर काबू पा लेने से कौमों का वक़ार ज्यादा बुलंद होता है, वरना अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान के बच्चों के साथ साथ एक दिन पाकिस्तान खुद भी माजूर हो जाएगा और खुदा ना करे कि हमें ऐसा कोई दिन देखना नसीब हो। अपनी बजा तशवीश के बावजूद कमिश्नर साहिब ने फिलफौर मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ पोलियो मुहिम के तरीक़ाकार पर नजरे सानी का भी वादा किया। ये जो पोलियो की कैंपेन है, आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको मॉनिटर कर रही है। कराची में कई सालों से डिप्टी कमिश्नर्स इसको लेकर के सिक्योरिटी इदारों के साथ हेल्थ के ऑफिशल्स के ज़रिए इसको कर रहे हैं। ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे हेल्थ के ऑफिशल्स की होती है। सही। और पिछली जो कैंपेन जब तक आपने कवर किया है इसमें कुछ इश्यूज़ ज़रूर आए हैं। एक तो सुपरविजन और मॉनिटरिंग के, टैली शीट्स की फिलिंग के और कुछ गैर जिम्मेदारी के मामलात, इसमें हमारी नज़र ही कोताही के ऊपर है, सही, गलती के ऊपर है, कोताही के ऊपर है। कोई आदमी अपनी ड्यूटी से कमी बेशी कर रहा है और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने मीटिंग में मैंने बड़ा उनसे परमिशन भी ली थी कि हम ज़ीरो टॉलरेंस के साथ काम करेंगे। कोई भी आदमी को, ये मैंने जैसे कहा कि हमारे मुल्क की माशी सालमियत और सेहत की सालमियत का सवाल है, तो इसमें हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे अगर कहीं से भी सुस्ती आई। और हाईएस्ट लेवल पे गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब इन इश्यूज़ को देख रहे हैं और स्टीयर कर रहे हैं। हो सकता है मोबाइल खोलते हुए गिर गई हो। ARY न्यूज पर जब इस अंदोहनाक खबर को ब्रेक किया गया तो डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन डॉक्टर दुर्रे नाज ने एक अच्छी टीम लीडर की तरह इब्तिदा में अपने वर्कर्स का दिफा किया।
नहीं, थर्ड ग्रेड का तो आप जो है बिल्कुल भी मैं मानने को तैयार नहीं होंगी, क्योंकि हमारी जो वायल्स होते हैं उस पर वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है, उसमें आप देख सकते हैं ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। मैं मैडम आपको चैलेंज करता हूँ, सुबह मेरे साथ आ जाए किसी एक ग्राउंड में, किसी एक यूसी में चलते हैं आप और मैं, आप मुझे वहां जितने वर्कर्स हैं उसमें से 50% भी अगर वीवीएम जानते होंगे और उन्हें पता होगा कि थर्ड ग्रेड वैक्सीन क्या है, तो आप यहीं आके मेरे साथ बैठ के तनकीद कीजिएगा, हम उसे ऑनर करेंगे। लेकिन जब सभी सबूत उनकी खिदमत में पेश किए गए तो एक फर्ज शनास अफसर और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पर उन्होंने भी गहरी तशवीश के साथ साथ हमें हर मुमकिन कार्रवाई का यकीन दिलाया। कुछ चीज़ें जो कि आपने हाईलाइट की हैं उसको बल्कि बहुत ज़्यादा थैंकफुलनेस के साथ जो है हम उसको मानते भी हैं और आपके शुक्रगुजार भी हैं कि इकरार की थ्रू लाइक कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिम हमें जो है ये चीज़ें पता चली हैं जो कि हमारे ड्यूरिंग मॉनिटरिंग शायद उर्फ़ आम में वो नज़र नहीं आती हैं। ईडीओ साहब ने जो है वो कंसर्न वहाँ की जो एरिया इंचार्ज हैं उसको और वो जो पोलियो वर्कर आप लोगों ने आइडेंटिफाई की थी उन दोनों को डिसमिस कर दिया है। हम उसकी इंक्वायरी भी बिठाएंगे, हम इस चीज़ की डेप्थ में जा रहे हैं। मैंने आज यहाँ ऑफिस में जो है कंसर्न टीएचओ को भी बुलाया था, उनके साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और मैं ये चाहूँगी कि आपकी टीम के साथ जो है अब आइंदा वाली कैंपेन में हम भी साथ जाएं और हम जाके ख़ुद अपनी आंखों से वो गलतियाँ देखें और पकड़ें। सरेआम की टीम के लिए सबसे ज्यादा काबिल इत्मीनान बात थी गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबात साहिब का नोटिस, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने इंसानी खून में मिलावट वाले हमारे प्रोग्राम पर नोटिस लिया था तो वो सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उन्होंने कराची समेत सिंध भर में ब्लड बैंकिंग के शोबे में वो इनकलाबी इक़दाम किए थे कि आज हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि कम से कम सिंध में ब्लड बैंक्स का किबला काफी हद तक दुरुस्त हो गया है और हमें तवक्को है कि पोलियो के हवाले से भी हमें ऐसी ही कमिटमेंट देखने को मिलेगी। आखिर में सरेआम की टीम ने गुज़श्ता बरस इत्तेहाद टाउन की तरह मच्छर कॉलोनी में भी पोलियो वर्कर्स की जानिब से वैक्सीन फेंककर सिर्फ खानापुरी करने के नतीजे में वैक्सीन पीने से रह जाने वाले बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का फैसला किया। किमाड़ी टाउन की टीएचओ साहिबा और उनके अमले ने इस सिलसिले में सरेआम की टीम से भरपूर ताउन किया। हमने 2 ऐसे घरों में भी पोलियो के कतरे पिलाए जो बरस हा बरस से पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर रहे थे और उनके दरवाजे पर आर यानी रिफ्यूजल दर्ज था। यहीं हमें पोलियो की वो वर्कर भी मिल गईं जो पोलियो मुहिम के दौरान बड़े इत्मीनान से पोलियो की वैक्सीन फेंक रही थीं, लेकिन अब उनका कहना था कि शायद वैक्सीन उनके हाथ से गिर गई हो सकता है वो वाइल खोलते हुए गिर गई हो। लेकिन क्या वाकई वैक्सीन इनके हाथ से गिरी या फिर ये दानिस्तन इस वैक्सीन को गिरा रही थी, इसका फैसला रिकॉर्डिंग देखकर आप खुद कीजिए और इसका फैसला भी कीजिए कि क्या कसूर सिर्फ हुक्मरानों का है। हमारे ही मुआशरे का हिस्सा ये पोलियो वर्कर्स अगर अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे तो फिर हम अफसरान या हुक्मरानों से ये तवक्को क्यों करते हैं। हम सबको सबसे पहले अपनी इस्लाह की जरूरत है। पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाले ये वर्कर्स किसी सूरत भी काबिले माफी नहीं और इन सब के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो भी चुका है। लेकिन एक बात ये भी तस्लीम करने की है कि अपनी जान हथेली पर रखकर पोलियो के कतरे पिलाने वाले वर्कर को एक दिन में सिर्फ 250 रुपए अदा किए जाते हैं और वो भी कई महीनों के बाद, और उस वर्कर ने इन्हीं 250 रुपयों में से आने जाने के किराए और अपने खाने पीने का इंतजाम भी करना होता है। हुकूमत को भी इस सिलसिले में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और आप भी प्रोग्राम देखकर अफसोस करने और हुक्मरानों को गालियां देने की बजाय अपने अपने इलाके में कम से कम एक दिन खुद को पोलियो मुहिम के लिए रजाकाराना तौर पर जरूर पेश करें। आखिर ये आपका भी पाकिस्तान है, आपके बच्चों और आपकी नस्लों ने भी इसी मुल्क में परवान चढ़ना है। सरेआम की टीम भी यही सोचकर मच्छर कॉलोनी की तंगो तारीक गलियों में पोलियो से टक्कर ले रही थी। हमारे सामने
ख्वाहिशों की